हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आपको पता ही है, जैसे मैं आपको वीकली कुछ ना कुछ ऐसे स्टॉक्स बताता हूं जहां पर कि हमें काफ़ी अच्छे स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़ मिलते हैं। एंड कभी कभार मैं आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक्स भी बताता हूं जहां पर कि आप पोर्टफोलियो में उन शेयर्स को शुमार कर सकते हैं। तो आज इसी तरह की एक और हम बहुत ही बेहतरीन कंपनी लेके आए हैं। बिफोर वी टॉक अबाउट दिस कंपनी एंड वी गेट इनटू द डिटेल्स, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जहां पर मैंने आपको काफ़ी अच्छे 3 स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़ दिए थे, जैसे इंडिया सीमेंट्स जहां पर कि ब्रेकआउट हुआ था। इसी तरह से मैंने आपको बताया था लक्ष्मी मशीन वर्क्स, और वहां पर भी मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट 9,500 के आसपास वो चल रहा था और अभी कल के ही सेशन में 10,000 को क्रॉस कर दिया है। 10,000 का हर्डल था उसके सामने, और मैंने 15,000 तक का उसमें बताया है कि 15,000 तक वो जा सकता है पर्टिकुलर स्टॉक। इसके अलावा आपने इंडिया सीमेंट्स में भी अच्छा खासा पैसा कमाया होगा। और इसी के साथ मैंने तीसरा जो स्टॉक बताया था टेक्समो पाइप्स, वो भी कुछ 75 रुपये के आसपास था और मैंने 90 रुपये का टारगेट दिया था। वो 90 रुपये का टारगेट भी क्रॉस हो चुका है ऑलरेडी। तो इसी तरह के बेहतरीन स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़ और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। और आने वाले समय में इसी तरह के आपको बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट मिलता रहेगा। हालांकि ये कोई भी राय नहीं है कि आप इनमें अपनी पोजीशंस बनाएं। इससे पहले कि आप अपनी कोई भी पोजीशन बनाएं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, बिकॉज़ इसमें कुछ रिकमेंडेशन नहीं है, ना तो सेल की ना बाई की, और इसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी हो सकता है। हालांकि उन तीनों ही स्टॉक में मेरा कुछ पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अभी अगर आपने सब्सक्राइब का बटन दबा दिया हो तो हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात करते हैं, इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और बॉटम फिशिंग करने के लिए ये समय मुझे बहुत ही बेहतरीन लग रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। इस कंपनी का नाम है सीक्वेंट साइंटिफिक। एक ज़बरदस्त कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, और एक बेहतरीन इनका जो मैनेजमेंट है वो है। इसका थोड़ा सा हम समझ लेते हैं सीक्वेंट साइंटिफिक करती क्या है। बेसिकली ये एनिमल फार्मास्यूटिकल एनिमल हेल्थ केयर इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनी है। और अगर आप देखेंगे कि ये कंपनी का जो शेप लिया है 2017 में, इसका डीमर्जर हुआ है। जो कंपनी आपने नाम सुना होगा सीक्वेंट साइंटिफिक एंड स्ट्राइड्स शाशून। स्ट्राइड्स शाशून का नाम भी आपने सुना होगा। ये भी एक लिस्टेड कंपनी है जो दोनों ही बिजनेस एंटिटी है, सेम प्रमोटर ग्रुप को बिलोंग करती हैं, और इसीलिए उन्होंने डीमर्ज करने की सोची कि इनका जो ह्यूमन एपीआई बिजनेस है वो डीमर्ज करके अलग एक कंपनी बना दी जिसका नाम है सोलारा एक्टिव फार्मा। ये भी लिस्ट करवा दी कंपनी। तो अभी आप देखेंगे तो स्ट्राइड शाशून भी लिस्टेड है, सोलारा एक्टिव भी लिस्टेड है, और सीक्वेंट साइंटिफिक भी लिस्टेड है। तो डीमर्जर करने से क्या हुआ, थोड़ा सा इनकी जो निश ऑफरिंग्स हैं सीक्वेंट साइंटिफिक की इन द एनिमल हेल्थ केयर बिजनेस, उस पर फोकस आ गया है पूरी तरह से। तो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी इन्होंने अपनाई है। और अगर आप देखेंगे सीक्वेंट साइंटिफिक की, तो इनका जो एनिमल हेल्थ बिजनेस है वो इनकी एक सब्सिडरी है एलोवेरा, is the largest animal healthcare company from India and among the top 20 global animal health companies across the globe। तो दोनों ही लेवल पर बहुत ही ज़बरदस्त इनका काम चल रहा है। ग्लोबली टॉप 20 कंपनीज में नाम शुमार है, और इंडिया से दिस इज़ द ओनली कंपनी विच इज़ डूइंग दिस काइंड ऑफ बिजनेस एट दैट लेवल। इसी के अलावा आप एक बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ सुनी होगी आपने कि इस पर्टिकुलर कंपनी सीक्वेंट साइंटिफिक को 2020 सितंबर में कार्लाइल ग्रुप ने एक्वायर कर लिया था। कार्लाइल ग्रुप एक बहुत ही बेहतरीन एक प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है। ये यूएस बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म है, और इसमें जो आप देखेंगे कार्लाइल ग्रुप ने अपने मॉरिशस बेस्ड सब्सिडरी सीए हार्बर इन्वेस्टमेंट्स के ज़रिए 53% की होल्डिंग रखी हुई है इस पर्टिकुलर कंपनी में। इसी के अलावा अगर आप देखते हैं तो FY15 में कंपनी की प्रेजेंस बहुत ही कम इमर्जिंग कंट्रीज़ में हुआ करती थी, एंड अभी करंटली आप देखते हैं तो 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इनकी प्रेजेंस है। यूरोप से 47% का रेवेन्यू आता है, टर्की से 18% का रेवेन्यू आता है, इन इमर्जिंग कंट्रीज से 21% का रेवेन्यू ये कंपनी लेके आती है। कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस आता है, रेवेन्यू आता है, 68% का रेवेन्यू आता है रेगुलेटेड मार्केट से, एंड रिमेनिंग फ्रॉम द लेस रेगुलेटेड मार्केट। तो रेगुलेटेड मार्केट में जो एंट्री करना इज़ नॉट दैट इजी, और वही इनकी एक कटिंग एज है।
इनका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो भी काफ़ी स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है। सो टोटल इनकी 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, इसमें से 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इंडिया में हैं और 5 ओवरसीज़ फैसिलिटीज़ हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी जो है वो स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है एंड कंपनी मैन्युफैक्चर करती है इसका API इन इंडिया यूनिट टू हैव अ सस्टेनेबल कॉस्ट एडवांटेज फॉर इट्स प्रोडक्ट्स। तो API इंडिया यूनिट से मैन्युफैक्चर होती है और कंपनी के जो ओवरसीज़ फैसिलिटीज़ हैं आर सिचुएटेड इन कंट्रीज़ दैट कंट्रीब्यूट हाई रेवेन्यू फॉर द कंपनी। तो जहाँ पर हाई रेवेन्यू है वहाँ पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सीक्वेंट साइंटिफिक का बिजनेस जो है वो अभी API एंड ब्रांडेड जेनरिक फॉर्मुलेशंस एंड एनालिटिकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अगर आप देखेंगे तो API है 35% का रेवेन्यू आता है API से एंड इसके अलावा जो है इनका वाइजैक प्लांट है विच मैन्युफैक्चर्स API इज़ अंडरगोइंग अ ह्यूज कैपेसिटी एक्सपेंशन। तो यहाँ पर कैपेसिटी एक्सपेंशन भी हो रहा है ज़बरदस्त तरीके से। और अगर आप एक और चीज़ देखेंगे कि FY15 में API बिजनेस जो था वो 65% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता था, बट लो मार्जिन बिजनेस होता है API, आपको पता है बल्क ड्रग्स होती हैं, ये लो मार्जिन होती है और वॉल्यूम पे खेलते हैं यहाँ पर। तो इसीलिए कंपनी ने अपना फोकस सिग्निफिकेंटली शिफ्ट किया है फ्रॉम लो मार्जिन बिजनेस टू हाई मार्जिन सेगमेंट एंड द API बिजनेस कंट्रीब्यूट्स ओनली 35% ऑफ रेवेन्यू इन FY20। तो जहाँ पर FY15 में 65% का रेवेन्यू API से आ रहा था, अभी FY20 में 35% का रेवेन्यू ही API से आ रहा है और रेस्ट 65% का रेवेन्यू फॉर्मुलेशन से आ रहा है। इसके अलावा रेवेन्यू थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कौन सी थेरेपी पर कितना फोकस है। तो एंटीबायोटिक एंड नॉन इंजेक्टेबल्स में 30% है, एंटीबायोटिक इंजेक्टेबल्स में 12% का रेवेन्यू है और एंथेलमेंटिक्स पे 12%, पेन मैनेजमेंट 10%, न्यूट्रिशनल 26% और अदर 10%। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी का बहुत ही ज़बरदस्त R&D फोकस है। सीक्वेंट के 4 ग्लोबल R&D सेंटर्स हैं एंड टिल FY20 दे हैव मेड इन्वेस्टमेंट्स मोर देन $100 million ऑन R&D। तो अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये कंपनी, अपने R&D पर भी फोकस कर रहे हैं एंड इन द पास्ट 5 years कंपनी हैज़ मेड 8 एक्विजिशंस टू द ट्यून ऑफ 4 billion INR। तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी इस कंपनी में दिखती है मुझे। ओवरऑल बिजनेस बहुत ही बेहतरीन है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस कंपनी की ये लग रही है कि इनका जो फोकस शिफ्ट किया है इन्होंने API से फॉर्मुलेशन पर, वो बहुत ही अच्छा है। क्विकली इनका फाइनेंशियल देख लेते हैं। मार्केट कैप अगर देखेंगे तो 4760 करोड़ का मार्केट कैप है, अभी करंटली 192 पर है और अगर हाई लो देखते हैं तो 336 से टूटकर ये अभी 192 पर मिल रहा है, विच इज़ अराउंड 43% फ्रॉम टॉप से ये 43% का नीचे आ चुका है। और इसीलिए इसमें हम ये भी देखेंगे कि ये क्या प्राइस अच्छा है या अभी और नीचे गिर सकता है या फिर अभी के अभी अपॉर्चुनिटी है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो इसीलिए मैं बॉटम फिशिंग की बात कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर स्टॉक में। स्टॉक का P 67 का है जबकि इंडस्ट्री का P 21.7 है, तो थोड़ा सा यहाँ पर हायर वैल्यूएशन दिखते हैं। बुक वैल्यू 30 का है, अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं 6.26 है, ये भी थोड़ा सा हायर वैल्यूएशन दिखते हैं। हालांकि कंपनी MNC है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ को थोड़ा वैल्यूएशन हाई वैसे भी मिलता है बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। डिविडेंड यील्ड बहुत कुछ ग्रेट नहीं है। ROCE अच्छा खासा 17% के आसपास है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत ठीक है, 14.3% के आसपास। प्रमोटर की होल्डिंग 53% है, जो कि मैंने बताया कार्लाइल ग्रुप के पास ही है। प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है। अगर आप देखते हैं डेट टू इक्विटी 0.35, तो बहुत ज़्यादा डेट नहीं है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। फ्री कैश फ्लो 70 करोड़ के अभी है और EPS 2.87 रुपीज़ ये जनरेट करके दे रही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी ठीक है, 6.72 टाइम्स। क्विकली हम इसका अगर पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं, बिकॉज इसका जो पीयर कंपैरिजन किया है एनिमल हेल्थ में तो कुछ बहुत ज़्यादा होगा नहीं, बट हाँ API साइड पर या फॉर्मुलेशन साइड पर API से ही कंपैरिजन किया है। ज़्यादातर कंपनी जो है डिवीज़ लैब, ग्लैंड फार्मा, ये सारा ही APIs बनवाते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो 66 का है, तो कंपेरेबल है डिवीज़, ग्लैंड फार्मा इनके कंपैरिजन में। अगर आप देखते हैं ROCE
तो 17 का ROCE है, जबकि आप डिवीज़ और ग्लैंड का देखते हैं तो 32 एंड 28, तो ROCE वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। ग्रैन्यूल्स का भी ROCE देखते हैं 25% के आसपास का है। अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर हमारे सीक्वेंस साइंटिफिक में 6.26 टाइम्स है। अगर आप सेल्स प्राइस टू सेल्स देखते हैं, जो मैंने बताया था 1 और 2 के बीच में होता है तो अच्छा होता है, और 1 के नीचे होता है तो बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर 3.43 टाइम्स है, जबकि आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हाईली प्राइज्ड है ये पर्टिकुलर स्टॉक्स। क्वार्टरली रिज़ल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वार्टरली रिज़ल्ट्स भी इनके सितंबर क्वार्टर में ठीक ठाक थे। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 0.31% का ही ग्रोथ था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, सॉरी ईयर ऑन ईयर। अगर आप देखते हैं 349 करोड़ किया था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में, अभी 351 करोड़, तो फ्लैट रही है ट्रेजेक्ट्री। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो थोड़ा सा ग्रोथ आया है यहाँ पर ज़रूर 10% के आसपास का। बट यहाँ पर जो सबसे बड़ा डैम्पनर है वो दिखता है मुझे इनके एक्सपेंसेस। आप एक्सपेंसेस देखेंगे तो एक्सपेंसेस अभी मटेरियल कॉस्ट जो एक्सपेंस है वो 57% मटेरियल कॉस्ट में जा रहा है, जो कि पिछले साल 52% था और अभी पिछले क्वार्टर में भी 52% था। तो मटेरियल कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई है। अभी आई डोंट नो वेदर दे कैन पास इट ऑन टू द कस्टमर्स और नॉट, बट इन्होंने काफ़ी अच्छे से कर्टेल डाउन किया है पिछले क्वार्टर से। इस क्वार्टर में 18% का एम्प्लॉय कॉस्ट है, तो वो एक कॉस्ट कम हुई है, बट मटेरियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से ये आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है। 20 करोड़ इन लास्ट क्वार्टर ऑल्सो एंड 20 करोड़ इन दिस क्वार्टर ऑल्सो। तो ओवरऑल नंबर्स अगर आप देखते हैं तो पिछले कुछ क्वार्टर से एकदम इसी ट्रेजेक्ट्री में घूम रहे हैं, 320 से लेके 350-60 करोड़ के आसपास। अभी ये अगर नंबर बढ़ते हैं तो ये स्टॉक में काफ़ी अच्छी वैल्यू दिखेगी, और वो उसको पहले ही डिस्काउंट करना शुरू कर देता है कोई भी स्टॉक, आपको पता ही है। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। 1000 करोड़ के आसपास था 2019 में, 1100 करोड़ हुआ, और वहाँ से 1300 करोड़ पिछले साल इन्होंने किया, 1350-60 करोड़, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी 1388 करोड़ चल रहा है, जो कि ठीक ठाक बिजनेस है। इनके फटाफट हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको दिखेगा 53% जो है वो कार्लाइल ग्रुप के पास ही है। इसके अलावा FIS के पास 6.42% है, DIS के पास 2.13% है, और रेस्ट पब्लिक के पास है 37.89%। अब हम क्विकली इसको चार्ट पर भी देख लेते हैं कि इसको कहाँ पर लेने वाला रेट है, अभी के अभी लें या थोड़ा टाइम वेट करें। तो क्विकली हम इसको चार्ट पर देख लेते हैं कि कैसा ये प्लेस्ड है। तो ये मैंने वीकली का चार्ट आपके सामने लगाया है सीक्वेंट साइंटिफिक का, और मैंने इस पर डाली है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर आप देखते हैं, जो इसका हाई था 336 रुपये 50 पैसे, वहाँ से रिट्रेस होके आया 146 रुपये तक, और अभी जो है इसका 23.6% जो है वो ऑलमोस्ट इसने पिछले ही सेशन में कवर किया है ग्राउंड। अगर आप देख सकते हैं तो ये जो एक कैंडल बनी है बहुत ही अच्छी कैंडल बनी है, और यही कैंडल जो है इसका 23.6% है रिट्रेसमेंट का लेवल। तो 190.90 ये इसने इसका 23.6% है। इसका नेक्स्ट पड़ाव क्या आता है, अगर आप नेक्स्ट पड़ाव देखेंगे तो 218 रुपये 220 रुपये के आसपास आता है, और 50% जो है इसका 240 रुपये के आसपास आता है। तो 220 से 40 की रेंज में अगर आपको ये आने वाले टाइम में दिखेगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये काफ़ी अच्छा खासा मेरे को 20% का स्विंग ट्रेडिंग आइडिया मिल गया है। और इसी तरह से मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़ इसीलिए देता हूँ कि ये अच्छा खासा बॉटम फिशिंग का कैंडिडेट है। इसके अलावा इसने जो सपोर्ट लिया है, इसने अपने 200 DMA से सपोर्ट लिया है यहाँ पर 160-65 रुपये के आसपास। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को पकड़ के रख सकते हैं। 155 रुपये का इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं।
अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो 183 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखिए आज के मार्केट में, और आप देखेंगे 183 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के अगला जो पड़ाव है 220 रुपये का पड़ाव आपको मिल सकता है, विच इज़ अराउंड 10-15%। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रखेंगे तो इसमें और भी अच्छा आपको 240 रुपये तक का भी गेन दिख सकता है। इसी के अलावा अगर आप देखेंगे तो इसके MACD पर भी क्रॉसओवर आने के कगार पर है ये, और वॉल्यूम काफ़ी अच्छे बन रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा एक और चीज़ है कि यहाँ पर एक हैमर बना था, और उसी हैमर को रिस्पेक्ट देकर अभी जो इसने ब्रेकआउट दिखाया है वो ब्रेकआउट दिखाया है 185 के ऊपर क्लोज दिया है इसने। तो 185-183 इसका स्टॉप लॉस होगा, और बहुत ही बढ़िया मुझे ये चार्ट्स पर भी लग रहा है, और आप अभी के अभी पोजीशन बना सकते हैं। बट फिर से मैं कहूँगा कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। तो आज एक तो ये स्टॉक है, इसके अलावा एक बोनस स्टॉक मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि ये एक ट्रेडिंग स्टॉक ही है। इसमें कुछ फंडामेंटल्स बहुत अभी ज़बरदस्त नहीं दिख रहे हैं और ठीक ठाक हैं, क्योंकि उनकी सेल्स नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए एक और स्टॉक मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक और स्टॉक है जो कि है केल्टन टेक। केल्टन टेक भी जो है आप अगर देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त इसमें एक ब्रेकआउट आया है, और वो ब्रेकआउट के बाद ही मेरे रडार पर आया है ये पर्टिकुलर स्टॉक, जो कि इसका ब्रेकआउट है 85 रुपीज़ के आसपास, और दूसरा जो ब्रेकआउट आया है वो आया है 91 रुपीज़ के आसपास। तो ये अगर बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आप 91 रुपीज़ के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर बने रह सकते हैं। थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप 85 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ये भी एक मेरे रडार पर आया है, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त 2 वीक में तेज़ी से बढ़ा है। वीकली कैंडल्स हैं ये, और वॉल्यूम आप देखेंगे तो ज़बरदस्त वॉल्यूम है, और MACD पर ये ऑलरेडी क्रॉसओवर आ चुका है। इसमें डिस्क्लेमर ये है कि मैंने भी अपनी पोजीशन बनाई है फॉर द स्विंग ट्रेडिंग आइडिया ओनली, एंड मैंने भी पोजीशन 91 रुपीज़ 20 पैसा पर अपनी पोजीशन बना रखी है। तो एक डिस्क्लेमर हो गया मेरी साइड से। बट हाँ, ये मेरा एक बोनस शेयर मैंने आपको दे दिया है, बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़ भी आपको मैं देता रहता हूँ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, अगर आप पैसा बना रहे हैं, लर्न कर रहे हैं कुछ मेरी वीडियोस से, कंटेंट से, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के अलावा आपने अगर अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ही नहीं खुलवाया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एंजल ब्रोकिंग का डीमैट अकाउंट लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और डिजिटली सब कुछ अवेलेबल है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और सब कुछ आपको घर बैठे फैसिलिटी मिलेगी। इस लिंक के थ्रू अगर आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी, आई शेयर माई नंबर ऑल्सो विद यू, एंड यू कैन ask as many queries as possible related to your stock or portfolio, and I'll help you there also. Thank you so much for watching this video. We'll see you in the next video.